Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahi Chaudhary again from Multan Real Estate. मैंने अभी आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाया जो मोहम्मद असलम एंटरप्राइजेज़ का है, जो मेरे बेटे की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। हम 5 मरला 7 मरला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब कम टू द पॉइंट ये है कि बिज़नेस टिप्स क्या हैं कंस्ट्रक्शन में, और जो लोग बैंक्स में पैसे रखते हैं और जो लोग बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल। तो हमारी तो रिकमेंडेशन होती है कि आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा सर्कुलेट हो और डबल हो। मैं अब आपको टिप्स देता हूँ इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। जो एवरेज रिटर्न होता है जो कंस्ट्रक्शन में, जो बिज़नेस के कंस्ट्रक्शन में है, वो साल में आपको 20% से 60% तक आपको बेनिफिट होता है। और यही पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले कुछ लोगों को 6%, 7%, 10%, हार्डली 11% आपको साल का एनुअल रिटर्न देते हैं। ये मैं कंस्ट्रक्शन का एनुअल रिटर्न बता रहा हूँ 20 से 60%, और बैंक का बता रहा हूँ कि 10 से 8 से 11 और 12%, जो कि बहुत लो है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में करते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल ज़्यादा है, उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अब इसमें मैं चले एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप एक घर बनाते हैं 5 मरले का, ठीक है, आप उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपका घर बन जाता है और उसको आप साल के अंदर सेल करते हैं। वो जो पैसा आपका बैंक में पड़ा था वो आपको 10 to 11% दे रहा है प्रॉफिट, और ये पैसा जब आपने इन्वेस्टमेंट करता है तो ये आपको 35 to 40% आपको बेनिफिट होता है। कहाँ पे 10-11%, कहाँ पे 35 से 40%। बहुत ज़बरदस्त इसका है रिटर्न। और हमारी ये कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स को कहें कि अपने पैसे को सर्कुलेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें। चलें कम टू द पॉइंट, मैं आप लोगों को इसमें स्क्रीन में भी आप लोग देख सकेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पैसा 5 मरले पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, 10 मरले पे कितनी है, कनाल पे कितनी है। आप इसके अलावा और भी कोई 7 मरला कर सकते हैं, 2 कनाल। कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे से, मेरे स्टाफ से ले सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कितने मरले पे कितनी कॉस्ट आ सकती है। और एक सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि आप किसी भी शहर में हैं, आपके प्राइस की वेरिएशन वहाँ डिफरेंट है। अगर आप यही घर मुल्तान में बनाएंगे तो पैसे डिफरेंट होंगे, लाहौर में बनाएंगे पैसे डिफरेंट होंगे, इस्लामाबाद में बनाएंगे पैसे डिफरेंट होंगे। एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। अगर मुल्तान का एक एरिया है, उसमें आप एग्जांपल के तौर पे आप किसी एक आम सी कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अप्रोचेबल है, जो कंस्ट्रक्शन जो टीम होती है उनके लिए अप्रोचेबल है, तो वो कॉस्ट लेस होगी। अगर आप शहर से 15-20 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली उसकी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ को लाजमी आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं प्लॉट की, जहाँ पे आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं 35 to 40%, वो आपने बहुत ख्याल रखना है। ये बहुत अच्छी टिप है। ये भी वो टिप ये है कि आपका प्लॉट सिटी में होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे है, जिस भी आप ये कह लें कि हाउसिंग सिटी स्कीम में है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप तब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें जब कम से कम 20% वहाँ पे घर बन चुके हैं, ताकि आपको रिटर्न फ़ौरन मिले। अगर वहाँ पे अभी कॉलोनी शुरू हुई है, घर कोई नहीं बन रहा और आपने वहाँ पे घर बना लिया है इस बेस पे कि मैंने उसको इन्वेस्टमेंट बेस पे बनाया है, तो आप फेल हो जाएंगे। वहाँ पे कम से कम ये देखिएगा कि वहाँ पे 20% घर है। और सबसे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक्चुअली में हर बात ही इम्पोर्टेंट है, वो ये टिप्स होते हैं जो आम लोगों को नहीं पता होता, उसको आपने ज़रूर रखना है। आपने ये देखना है कि जो प्लॉट आपका है
وہ पोजीशन है उसकी, आप उस पर घर बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। कुछ रियल स्टेट जो स्टेट्स हैं उनमें वो अलाउ करते हैं, आप 20% डाउन पेमेंट कर देते हैं, वो आपको पोजीशन दे देते हैं, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट योर हाउस, क्योंकि वो एनओसी दे देंगे कि यू कंस्ट्रक्ट योर हाउस एंड यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ 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 लो क्वालिटी जो सोसाइटीज़ होती हैं ना, प्लीज़ उसमें मत बनाएं। वो आपको पैसा तो दे देंगी, मे भी आपको वही बैंक वाला हिसाब है, 10% तक आपको प्रॉफिट हो सकता है। अच्छी कॉलोनी में बनाने से आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलें, कम टू द अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट कितनी आती है उसमें कंस्ट्रक्शन में। जो 5 मरले का घर बनता है ना, उसमें आपको 40 लाख से 70 लाख, अब 40 लाख में एक स्टैंडर्ड हाउस बनता है। उसमें मैं फुल हाउस बता रहा हूँ, उसमें आपके बेडरूम्स, उसमें आपकी एलिवेशन, मैप वाले का नक्शा पास करवाने का, आर्किटेक्ट का, बिजली का, आपका सीवरेज, आपका इंटीरियर डेकोरेशन से मुराद ये है कि इंटरनल आपकी जो पेंटिंग होती है, टाइल्स होती हैं, ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो चीज़ें होती हैं, फुल रेडी आपका घर जो है वो 40 लाख तक भी बन सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। मटेरियल से मुराद आप सीमेंट तो चेंज नहीं कर सकते, सीमेंट चाहे वो करोड़ का भी घर बनाएंगे सीमेंट सेम रहेगी, ठीक है। टाइल्स होती हैं इसके अंदर, जैसे बाथरूम की टाइल्स हैं, जैसे किचन की टाइल्स हैं, जैसे सैनिटरी है, जैसे जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स की क्वालिटी है कि अंदर आपने कौन सी ब्रिक्स लगानी है घर के अंदर, तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। पेंट भी है, आप थोड़ा पेंट भी लगा सकते हैं। टैब्स हैं, टैब्स आपको 7,000 का भी सेट मिल जाएगा, 1 लाख का भी सेट मिलता है, इट्स ऑल वेरिएशन। तो इसलिए मैंने ये आपको जो कॉस्ट बताई है 40 लाख to 70 लाख 5 मरले में। 10 मरले की जो कॉस्ट है वो आपको 70 लाख से 1 करोड़ पड़ेगी। अब इसमें भी यही चीज़ है, 70 लाख तक 10 मरले का बनता है, तैयार हो जाता है। 1 करोड़ तक, 1 10, 1 20, 1 25 तक भी लोग जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह कनाल की भी है, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ से लेके 50 लाख तक है। तो ये है कॉस्ट जो आपकी 5, 10 और उसकी आ जाती है कनाल की। अच्छा, एवरेज टाइम कितना लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी आपको ये मिल जाए और डिटेल मिल जाए। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मेरा स्टाफ आपकी पूरी हेल्प करेगा इस मैटर के अंदर। जो टाइम स्केल है वो 5 मरले का इसी तरह ही है, 5 से 8 मंथ में तैयार होता है। फिर अगेन हम मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं उसको तैयार होने में, 6 भी लग सकते हैं, 7 भी, 8 भी, डिपेंड्स एरिया। और जो 10 मरले का होता है उसमें 8 से 11 महीने लगते हैं, और जो कनाल का होता है उसमें 11 महीने से 15 महीने तक का टाइम है। तो ये टाइम स्केल है जिसमें घर बनता है, वेरिएशंस हैं, तो इस वजह से हमें ये टाइम देना पड़ता है। अच्छा, सेलिंग टाइम भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 मरले का घर बनाया, ठीक है, उसको बनने में आपके 5 से 8 महीने लगे। फॉर एग्जांपल आपका बन गया 6 माह में तैयार हो गया घर। अब वो तैयार हुआ 6 माह में, अब इसका सेलिंग पॉइंट क्या है? इट कुड बी विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स, इट कुड बी 5 मंथ। हम मैक्सिमम जो टाइम देते हैं वो हम कहते हैं 8 महीने में हर हाल में घर बिक जाएगा, क्योंकि ये छोटे स्केल का होता है, इसमें बायर ज़्यादा है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होगी बायर उतना कम होगा, जितनी कम होगी बायर उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए 5 मरले का आपका रेशियो होती है 70% क्विक सेल। अब 10 मरले पे आ जाए। अब 10 मरले पे जो टाइम स्केल हम देते हैं वो हमारा सेम है, जैसे हमने बनाने का घर बताया कि 8 से 11 महीने में बनता है, इसी तरह सेलिंग का भी 8 से 11 महीने का। ये जल्दी भी सेल हो सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे विद इन अ मंथ आपका सेल हो जाएगा, हम ये मैक्सिमम टाइम देते हैं कि इसमें ये सेल होगा।
اور اسی طرح کنال کا ہے، وہ بھی اسی 9 منتھ سے آپ کو 15 منتھس بھی لگ سکتے ہیں، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کنال کا بناتے ہیں، آپ کا تو کم سے کم پلاٹ ہو گیا ہے، اس کے پرائس ہو گیا 80-90 لاکھ، پھر آپ نے اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ لگا دیا، یا کروڑ روپیہ بھی فرض کریں 1 کروڑ لگا دیا۔ اب اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی بائر کم ملتا ہے، بڑی انویسٹمنٹ میں بائر کم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ٹائم اسکیل زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، کلائنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ فرض کریں ہمارا گھر نہیں بکا، میں ان کو کہتا ہوں پیشنٹ، آپ کا گھر نہیں بکا، بک جائے گا، کیونکہ آپ کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کرائسس بھی ہیں، لیکن آپ کو پیشنٹ اس لیے رکھنا ہے کہ زمین آپ کی ہے، انویسٹمنٹ آپ کی ہے، گھر اوپر بنا ہوا ہے آپ کا ہے، وہ ہمیشہ پراپرٹی میں پیسے بڑھتے ہیں، اور ان دا مین ٹائم اف یو ہیو چینج دا مائنڈ، ہم آپ کو ایک اور آپشن دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فور سیل پہ بھی لگا دیتے ہیں، آپ کو رینٹ انکم بھی آئے گی، جنریٹ کروا کے دیں گے، اور اس کو سیل بھی کرا کے دیں گے، تو یہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں سروسز۔ اچھا، ہمارا سیلنگ کا کیا ہے طریقہ کار؟ وہ ڈیفینیٹلی ایز اے ریئل اسٹیٹ ہمارے اپنے بھی کلائنٹس ہیں، انویسٹرز ہیں، اور ہمارا جو لنک ہوتا ہے، ہمارا جو ادر ریئل اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک بزنس ریلیشنز رکھتے ہیں، وہ پھر اسی طریقے سے کوئک سیل ہو جاتا ہے گھر۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سب سے سیفسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ بینک میں بھی کرتے ہیں، بینک بھی آپ کو کہتا ہے ہم اتنے دیں گے، اتنے دیں گے، اتنے دیں گے، وہ پیسے پڑے ہوئے آپ کو میکسیمم 10% دے دیں گے، یا 11% شاید دے دیں، کوئی بینکس ہو، لیکن آپ یہی پیسے کو جب جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو ریٹرن ملتا ہے۔ اب جو ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کی میں آپ کو ساری ڈے فرسٹ سے آپ دیکھیے گا کہ بنیادیں کہاں سے کب شروع ہو رہی ہیں، ہمارا جو ٹیم ہے اس کے اندر کتنے مستری لگے ہوئے ہیں، اور کتنا جو لیبر ہے دوسری وہ لگی ہوئی ہے، وہ اتنا فاسٹ اس کو کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ ٹوٹل 13 مرلے کی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں بیسمنٹ نہیں ہے، اس میں گراؤنڈ فلور ہے، ٹھیک ہے۔ کنسٹرکشن جو ایریا ہے وہ 7 مرلے پر ہے، جو کورڈ ایریا ہے، اور اس میں ہمارے ایک کچن ہے، ایک گیسٹ روم ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، 2 بیڈ رومز ہیں نیچے، پھر فرسٹ فلور کے اوپر 3 بیڈ رومز ہیں، اوپن کچن ہے، اور ٹی وی لاؤنج ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی جو ایلیویشن نکلے گا وہ ہے، اور سیکنڈ فلور کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے لانڈری سسٹم بنتا ہے، اسٹور بنتا ہے، وہاں پہ کپڑے شپڑے دھونے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہم نے اس کا 6 مرلے کا جو ایریا چھوڑا ہے وہاں پہ وہ پلاٹ بنے گا، اور سوئمنگ پول بھی بنے گا۔ یہ سب آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ ہم شیئر کرنا بھی، اگر آپ نے کرنا ہوا تو ان فیوچر میں جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ہمارے پاس پوری کی پوری ٹیمیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس ڈیزائننگ کی ٹیمیں ہیں، ہمارے پاس آرکیٹیکچر ہے بہت زبردست ہے، ہمارے پاس کنسٹرکشن کی پوری ٹیم ہے بہت فاسٹ ہے، ہم ہر لیول کے گھر بناتے ہیں، لو لیول کی بھی۔ لو لیول سے مراد یہ نہیں کہ بالکل لو لیول ہے، مینس اے گریڈ کے، پھر A+ آ جاتا ہے، پھر A++ آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے 3 کیٹیگری رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پیسے کو جنریٹ کریں اور اس میں اچھی سے اچھی انکم لیں۔ آپ لوگوں کے پاس یہ ہمارا نمبر ملتان ریئل اسٹیٹ کا آ رہا ہوگا، تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے۔ زیادہ تر جو اوورسیز کلائنٹس ہیں ان کو ہے کہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے، وہ انویسٹ ہمارے پاس کر سکتے ہیں۔ ہم کو ان کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ آپ کے نام ہے، پھر آپ کی انویسٹمنٹ، اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی ریلیٹیوز ہے، فرینڈز ہے، وہ آ کے دیکھیں، ہمارے پروجیکٹس دیکھیں کہاں کہاں پہ ہیں۔ اگر آپ کو فردر آپ کو پورٹ فولیو ہمارا چاہیے، ہمیں بتائیں، میرا جو اسٹاف ہے وہ آپ کو سینڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جو کنسٹرکشن کمپنی میرے بیٹے کی بھی ہے الحمدللہ، جس میں ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کانٹریکٹرز ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں آل دا ٹائم۔
ان کے ساتھ ہماری ایک بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے، تو ہم کسی اپنے کلائنٹ کو رکنے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں پیسہ آیا انویسٹ کریں، پیسہ آیا انویسٹ کریں. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، وی آر ہیپی ٹو ہیلپ یو، ٹو پرووائڈ یو ایوری سنگل اسٹیپ، ایوری سنگل ڈیٹیلس ٹو یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے بولنے میں کوئی آپ کو بات اچھی نہ لگی ہو، میرے سلپ آف ٹنگ ہوا ہو، تو اس کے لیے بھی معذرت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس ضرور کریے گا، اور پلیز اگر آپ اس کو سبسکرائبس کریں گے میرے یوٹیوب چینل کو، ہمارے بزنس ملتان ریئل اسٹیٹ کے، تو اس سے آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن ملتی رہے گی، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.